दुष्यंत जी ने एक आरोप लगाया था हास्य की रैली में कि जो इनेलो के प्रधान हैं वो इनेलो को गिरवी रखने के लिए गए हैं बीजेपी के पास, परंतु वहां तो खेल उलट हो गया। सुनील कंडेला जी की दुकान पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ सम्मानित नेतागण आज शहीदों के सम्मान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, जिसमें सैकड़ों यूनिट्स ब्लड जो है वो देने का काम हमारे सभी साथियों ने किया है। ये बहुत बहादुरी का कार्य है, बहुत बड़ा दान है और उन महान आत्माओं को नमन करने का सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ एक बहुत बढ़िया मुद्दा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सदैव इस बात के पक्षधर रहे कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजें कर करके महान विभूतियों को असली मायने में श्रद्धांजलि दी जा सकती है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का जो जीवन पर्यंत संघर्ष, कुर्बानी जो इस देश की माटी के लिए रही, आने वाली पीढ़ी इस देश को मजबूत करने के लिए सामाजिक सरोकार से जुड़े, इसलिए हमने भी ब्लड डोनेट किया। वहीं अप्रैल के महीने में पूरे प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों का दौरा इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में मैं और मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 7 अप्रैल को हो रही है और उसके बाद निरंतर पूरे प्रदेश की यूनिवर्सिटियों का दौरा करेंगे। छात्र विरोधी जो नीतियां हैं, आज क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी तक, हॉस्टल से लेकर के एग्जामिनेशन तक जो मुद्दे हैं, फीस की बढ़ोतरी का है, एक आरएसएस की गहरी विभाजनकारी जो सोच है उसको जो लाने का काम बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। 15 मई से युवा इकाई का जन जन अभियान पूरे प्रदेश के 1000 गांवों को हमने माइंड में लिया है। 1000 गांवों में मैं स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ जन जन तक जन विरोधी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जाकर के लोगों को चेताएंगे, जगाएंगे। और आज शहीद आजम के शहीदी दिवस पर जो वैचारिक क्रांति इकाई कर करके और सुदृढ़, मजबूत और संगठित इकाई बन जाएगी, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में डॉक्टर अजय सिंह जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर कर बीजेपी की पोल खोलेंगे, बीजेपी की कुनीतियों को जनता के सामने लेकर के आएंगे। चाहे वो हम मंडी में बैठे हैं, मंडी से ही शुरू हो जाती है जो नई ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात है, चाहे गुलाबी पीले कार्ड की बात है, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात है, चाहे HKRN की बात है, चाहे HPSC की बात है। यानी मुद्दे ज़्यादा हैं, आपकी कैमरे की रील और बैटरी कम होगी, इसलिए इतना लंबा ना खींच करके ये कहूँगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। जननायक जनता पार्टी एक्शन मोड में है और मेहनत कर करके हम उस सपने को साकार करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्रधान जी, बैटरी तो हमारी फुल है, आप ये बताइए, आप बीजेपी के साथ थे, आप बीजेपी में कुनीतियां कैसे दिख रही है आप लोगों को? बीजेपी के साथ हम जनता के मुद्दों को, बीजेपी के साथ नहीं थे। दरअसल हरियाणा की हालात परिस्थितियां ऐसी थी कि सत्ता का हिस्सेदार बन करके उन मुद्दों को पूरा किया जा सकता था और 70% मुद्दे हमने पूरे किए। आज महिला सरपंच बन रही है तो वो जेजेपी की देन है। बैकवर्ड समाज के 8% पंचायती राज का हिस्सा बने हैं तो बीजेपी की देन है, जेजेपी की देन है। ऐसे ही किसान के खाते में सीधा पैसा गया है तो जेजेपी की देन है। वैचारिक तौर पर हम बीजेपी के विरोधी थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी से वैचारिक तौर पर हम मेल नहीं खा सकते। हो सकता है कि उस दौर में हमें उनके साथ हाथ मिला करके, क्योंकि और कोई व्यवस्था कायम ही नहीं हो सकती थी, और प्रदेश को दोबारा चुनाव में झोंकना ये एक जिम्मेवार राजनीतिक दल की भूमिका नहीं होती। इसलिए हमने अपना दायित्व अदा किया और आगे इनकी नीतियों और इनकी सोच के खिलाफ 10 आए तो 10 की संख्या में और 40 और 45 आए तो उसकी संख्या में हम उस दिशा में ही काम करेंगे। आपने राज्यसभा चुनाव का जिक्र किया कि जब बेटे की बारी आई तो सब कुछ एक, और बीजेपी ने भी जोर लगा। मैंने आपसे एक सवाल किया मीडिया से और मेरे साथियों से कि 37 बड़ा या 31,
तो सबने कहा 37। 31 में उम्मीदवार ना उतरे विरोध में और 37 में उतर जाए और वो भी मसा मसा जीत हुई। अगर बीजेपी अपना एक वोट कैंसिल नहीं करवा पाती तो वो भी मामला खराब हो गया था। यानी सोचने की बात है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने हाथ आज बीजेपी से मिले हुए हैं। तो क्या नूरा कुश्ती कहेंगे आप इसको? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। आपको 13 मार्च की जो रैली थी झांसी के अंदर, वहां 36 बिरादरी की, जिसमें 36 जातियों के नाम थे, एक चैन आपको भेंट की थी, क्या वो चैन अभी भी आपके पास? हाँ, मैंने तो पहन रखी है ये चेन। 36 बिरादरी के भाईचारे को आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी दायित्व हमारे कंधों पर यही है युवा शक्ति के कि 36 बिरादरी को भाईचारे का संदेश दें, विभाजन ना होने दें। बीजेपी तोड़ना चाहती है, हम जोड़ना चाहते हैं। कास्टिज्म की खाई हो बहुत चोरी होती जा रही है, निश्चित तो तौर क्या इस प्रकार का भी कोई जेजेपी का मेरा शुरू से और मेरे पार्टी के जो नेतृत्व का शुरू से ये उनकी सोच रही है कि हम हर बिरादरी, अगर हम सत्ता में भी रहे तो हम बहुत छोटे हिस्सेदार थे। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो हमने हर शेड्यूल कास्ट के अंदर जो वर्ग आता है उसको सरकार में जो जितना हिस्सा, कहीं चेयरमैनी, कहीं मंत्री पद हम दे सकते थे, हमने दिया। जो बैकवर्ड के लिए कर सकते थे, हमने बैकवर्ड के लिए किया। जो अगड़े पिछड़े सबका कॉम्बिनेशन, 36 बिरादरी के कॉम्बिनेशन की सोच है जननायक जनता पार्टी। सर, हरियाणा में अगर रोजगार की बात करें तो युवा जितने हैं ना वो बेरोजगार हो गए, उससे संबंधित आप क्या? निश्चित तौर पर बेरोजगारी की खाई बढ़ती जा रही है और हम तो प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण लेके भी आए थे। बीजेपी ने उसको कुचलने का काम किया, उसकी रक्षा नहीं की। तो सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप HPSC के रिजल्ट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पदों को रिक्त रखा जा रहा है। ये बहुत गहरी साजिश है बीजेपी की कि हरियाणवियों को हरियाणा का हक जो है उससे दूर उससे किया जाए। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं हर मौका जब भी आ रहा है। दुष्यंत जी ने एक आरोप लगाया था झांसी की रैली में कि जो इनेलो के प्रधान हैं वो इनेलो को गिरवी रखने के लिए गए हैं बीजेपी के पास, परंतु वहां तो खेल उलट कोई अजीत छोटे भाई करने। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर अगर इंडियन नेशनल लोकदल की जिम्मेवारी थी तो वो विपक्ष को मजबूत करने की थी। विपक्ष को अगर मजबूत करना था और एक दलित साथी को राज्यसभा भेजने की बात आती, वहां किसी की कोई ईगो या कोई सोच पर बात नहीं थी और बीजेपी को हराना था तो खुले में, अगर वो चाहते थे कि कांग्रेस जीते तो खुले में उनको इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए था, बल्कि बाबा साहब की सोच पर पैरा देने वाले को वोट दे देने चाहिए थे। वो घर बैठना, संख्या बल कम होना, गिनती 88 में से होना, नंबर गेम कम हो जाना, ये सब एक गहरी सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं है। हरियाणा में क्राइम दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो जब शासक कमजोर होगा, जब आदमी को हरियाणा की चिंता कम और पंजाब की ज्यादा होगी, राजा पंजाब में घूमेगा, प्रदेश सूना रहेगा, तो क्या होगा? गुंडे हरियाणा की सड़कों पर बेखौफ घूमेंगे। आज बुरा हाल है, क्राइम इंडेक्स में हरियाणा नंबर 1 पर है। इसके लिए भी हम जनता को चेता रहे हैं। जहां चुनाव होते हैं वहां महिलाओं के नाम पर बड़ी घोषणाएं होती हैं, परंतु जिस स्टेट में चुनाव हो जाते हैं वो घोषणाएं धरी रह जाती हैं। नए स्टेट में फिर पंजाब में भी आप देख रहे हो ऐसी घोषणाएं होने वाली हैं। हम महिलाओं को राज और काज का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और हमने उसको किया है। भविष्य में आज 50% हकदार बनाया है पंचायती राज। जब हम दोबारा सत्ता की कलम संभालेंगे और जनता हमें दोबारा ताकत देगी तो हम आदि महिलाओं को हर तरह उनका हक और अधिकार का बुनियादी तौर पर मजबूत बनाएंगे। प्रधान जी, उसमें नाम तो मिला रहता है, काम उनके घर वाले करते हैं क्या कुछ? नहीं, वो बदलाव आ जाएगा। अभी क्या है कि नया नया व्यवस्था परिवर्तन हुआ है और क्या हो सकता है कि महिलाएं उसके लिए एकदम तैयार ना हो। 10 साल बाद जो महिला वर्ग है वो पुरुषों को पूछेंगी नहीं, वो अपने हक से अपने कानून बनाएंगी। मेरी बात आप लिख लीजिए। सर, जैसे आज रक्तदान शिविर के अलावा जेजेपी की कार्यकारिणी पर भी बात हुई, उसके बारे में? वो कार्यकारिणी का मैंने आपको बता दिया कि INSO के कार्यक्रम और फिर जन जन अभियान, युवा जन जन अभियान 15 मई से अक्टूबर तक। गर्मी में पसीना निकलने का काम करोगे? आप सबका साथ लेकर के और वैचारिक क्रांति हरियाणा में खड़ी करनी है, उसके लिए प्रयास करें। सर, किस तरह से संबंधित क्या करेंगे? जैसे अभी ये गेहूं की बात आई है, जैसे गेहूं अभी जो कानून मंडी में बीजेपी लेकर के आ रही है ये बहुत घातक कानून है। अभी इसको पूरा एनालाइज करके हम पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। मंडी में किसान बहुत परेशान होता है। अभी भी जो सरसों के अंदर वो होती है बात, मॉइस्चर की बात होती है, और शुरुआती गेहूं जब मंडी में आते तब भी मॉइस्चर के नाम पे जब दुष्यंत सिंह चौटाला फूड एंड सप्लाई महकमे के मंत्री थे तब उत्थान का क्या हाल था
और आज की व्यवस्था क्या है, इसी से ही आप कल्पना कर सकते हो कि बीजेपी और जेजेपी के राज में क्या फर्क है। दिग्विजय सिंह चौटाला को मेहनती नेताओं में गिना जाने लगा, इस पे आपके क्या विचार हैं? मैं मेरी पार्टी के दिए दायित्व को दिन और रात निभाने के लिए तैयार हूं। अभी हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हमारे में जज्बा है और हम अपने आदर्शों की सोच पर उस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर आप अपनी पार्टी में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या मैं तो जोड़ी युवाओं को रहा हूं। मैं तो इनसो के समय से लेकर के आज तक युवा जो 55% आबादी है वही व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है आखिरी और राज भी भविष्य में युवाओं के हाथ में ही आएगा। आप दुनिया में देखो, जो विकसित मुल्क हैं उनमें 50 साल से नीचे के लोग बड़े पदों पर जा रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। आज भी नरवाना के अंदर एक युवा रैली बोली जा रही है, आपके क्या विचार हैं उस रैली? नहीं, रैली करने का अधिकार सबको है और मैं आपके अजीत छोटे भाई कर्ण मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो चाहता हूं कि वो हमारे से भी आगे जाएं, वो अपनी लकीर को लंबा करें। मेरी सदैव उनके लिए शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा स्नेह। वैचारिक तौर पर हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, मगर एक बड़े भाई होने का दायित्व तो मेरी जिम्मेवारी है ना। तो मैं उनसे वैचारिक तौर पर तो मतभेद हो सकते हैं मेरे और उनके, मगर पारिवारिक तौर पर नहीं। मेरी उनको आशीर्वाद है। थैंक यू।